हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था क्या रेलवे की क्लास शुरू कर दी जाए क्या, तो आप लोगों ने कहा हाँ सर शुरू कर दीजिए। तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेलवे क्लास मैंने शुरू कर दिया। और हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रेलवे की अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो 100% आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, और उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टाइप, यानी जो 6 टाइप बताऊंगा, 6-7 टाइप बताऊंगा, उनसे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। हो सके तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 में देखा जाए, एलसीएम से शेष पर आधारित। टाइप 1 में एलसीएम से शेष पर आधारित, यानी इसमें देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब ये शेष का जिक्र कहा है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। 3 शेष बचे, 5 शेष बचे, 7 शेष बचे, ऐसे क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा। तो क्वेश्चन फिलहाल पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 36 तथा 48 से भाग देने पर 3 शेष बचे, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका प्रोसेस है उससे करेंगे, और बाकी मैं आपको इसे ऑप्शन से कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे वो तरीका भी आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, जो इसका मेथड है वो बता रहा हूँ, ऑप्शन से भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस क्या आया था इसका ये देखा जाए। देखिए जब भी आपको ये क्वेश्चन में छोटी से छोटी का जिक्र कहे तो आपको करना है कि उन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। जब भी ये छोटी से छोटी का जिक्र कहेगा तो जो भी ये संख्याएं दी गई इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालना मैंने आपको पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पार्ट 1 एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। वैसे इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ। एलसीएम निकाल करके आप करेंगे, अगर ये 3 शेष जा रहा है ना तो एलसीएम निकाल करके 3 ऐड कर लेंगे, आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही स्टेप आपको करना है और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। संख्याएं कौन कौन सी है, 15 है, 20 है, और कितना ये 36, फिर कितना ये 48। सबसे पहले ये चेक करिए कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। ऐसी कोई भी संख्याएं मुझे नहीं दिख रही है। अगर ऐसी संख्याएं नहीं दिख रही है तो किसी 2 संख्याओं का आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए। चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को ले सकते हैं। किन्हीं भी 2 संख्याओं को आप आपस में लेकर कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे कि कितना ये 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा। 12 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी बड़ी से बड़ी। तो आप बताएंगे 12 से काटेंगे तो 12 चौको कितना हो गया, 48। 4 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 छक्के कितना हो गया, 24, और ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। क्लियर है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 144 आ गया। हम लोग चाहते तो यहीं पे इसका एलसीएम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 15, 20, उससे बेहतर है कि हम लोग इनका भी एलसीएम निकाल ले रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे कि 5 है। 5 से किसी को काटिए, 5 से अगर मैं काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 3। 3 का इसमें मल्टीपल कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आए कि नहीं, यानी इन दोनों का एलसीएम 60 आ गया और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपको ये निकालना है।
तो सबसे पहले ये चेक करिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड करेगी। देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये 12 बार। इतना क्लियर है। अब इसके बाद इनका आपस में मल्टीपल करेंगे। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 720, यानी इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 720 आ गया। एलसीएम बराबर 720। यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए अगर आप 15 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 20 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, 36 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, 48 से भाग देंगे तो भी ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा कि प्रत्येक दशा में अगर इनसे भाग दिया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। 3 शेष बचने के लिए क्या किया जाए, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 723। कितना हो जाएगा ये 723 होगा। इतना क्लियर है। अब ये जो संख्या आपको मिली, इस संख्या में अगर आप 15 से भाग देंगे तो 3 आपका शेष बचेगा, 20 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, और 36 और 48 से भाग देंगे तो भी आपका क्या 3 शेष बचेगा, जो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये इसका जो प्रोसेस है वो है। बाकी अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से देखा जाए। सबसे पहले ये देखिए, अगर ये चाह रहा है कि 3 शेष बचे, अगर ये 3 शेष बचे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, जो भी संख्याएं रही होंगी उनमें 3 जोड़ने के बाद ही तो ये ऑप्शन मिला होगा। अब अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ये जो 3 शेष बच रहा है, अगर मैं 3 क्या करूं, सभी ऑप्शन में से घटा दूं, 3 क्या किया जाए, सभी ऑप्शन में से घटा दिया जाए, तो अब जो भी संख्याएं मिलेंगी अब इनसे क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 3 क्या किया जाए, प्रत्येक ऑप्शन में से घटाया जाए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A B C D, मैं डायरेक्ट घटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट घटा के लिख दे रहा हूँ। जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे आप 3 घटाएंगे तो 700 कितना हो गया 7, 700 कितना हो गया 7 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 787 हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें से 7 घटाएंगे तो 700 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 717 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर ये 3 चाह रहा, शेष चाह रहा है, तो अगर मैं करूं कि प्रत्येक ऑप्शन में से 3 घटा लूं, अब जो भी संख्याएं मिलेंगी वो इनसे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। और डिवाइड करने की भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखिए जो संख्या 15 से कटेगी, या कह सकते हैं जो संख्या 20 से कटेगी, वो हर हाल में इसके फैक्टर से भी कटेगी। क्लियर है ना, हर हाल में इसके फैक्टर से भी कटेगी। तो 4 गुणे 5। जो संख्या 20 से कटेगी वो हर हाल में 5 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, ये तय है। तो 4 से विभाजन का नियम क्या होता है, या 5 वाला आप देख लीजिए। 5 से विभाजन का नियम क्या होता है, तो 5 से विभाजन का नियम ये होता है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे क्या मिले, 0 मिले या 5 मिले, 0 मिले या फिर क्या मिले 5 मिले, तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। तो आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में 0 या 5 आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है 0 5, तो इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये सब ऑप्शन होंगे नहीं, ये सब क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। आप इसका भी फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। 3 गुणे कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा। 3 गुणे कितना मिल जाएगा, 5 आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका फैक्टर करिए चाहे इसका फैक्टर करिए, किसी का भी फैक्टर करके आप पता कर सकते हैं कि वो संख्या कौन सी होगी। क्लियर है। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। इस तरह से आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से आपको टाइम कम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस पर एक क्वेश्चन और देखा जाए इस टाइप में।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27 और 35 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 9 शेष बचे। तो अभी देखिए मैंने आपको ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया कि नहीं कराया? सेम पहला जो सॉल्व कराया सेम वही है। तो इसको अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हैं तो इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये चाह क्या रहा है कि हर बार क्या हो? 9 शेष बचे। तो 9 शेष के लिए क्या करेंगे? आप एलसीएम में 9 जोड़ देंगे, आपका ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकाल करके उसमें 9 जोड़ लेंगे, आपका ये आंसर आ गया। ये इसका पहला तरीका है। लेकिन आप एलसीएम निकाल के जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे एलसीएम निकालना सिखाया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हमारी टाइम बच जाएगी। अब ये 9 शेष चाह रहा है ना, तो 9 जोड़ने के बाद ही 9 एलसीएम में 9 जोड़ने के बाद ही तो ये ऑप्शन मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? अगर मैं करूँ क्या? प्रत्येक ऑप्शन में से 9 घटा दूं, प्रत्येक ऑप्शन में से 9 घटा दूं। अब जो भी ऑप्शन घटाने के बाद इनसे अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्रत्येक में से हम लोग 9 घटाते हैं, इसमें से 9 घटाएंगे। अगर आप इसमें से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1901 हो जाएगा। इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2181 हो जाएगा। और इसमें से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 181 हो जाएगा। और इसमें से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1890 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको? ये जो भी संख्याएं दी गई है इनमें से आप किसी एक का फैक्टर करिए। तो मैं यहाँ पे कितने का कर ले रहा हूँ? ये 15 का। 15 का अगर फैक्टर करूँ तो कितना मिलेगा? 3 गुणे 5। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 15 से कटेगी वो हर हाल में क्या होगी? उसके फैक्टर से भी कटनी चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो, 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। तो 5 से विभाजन का नियम मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 दिखे या फिर क्या दिखे? 5 दिखे, वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी? 5 से डिवाइड होगी। तो देखिए इसमें 0 दिख रहा है क्या? 0 या 5 नहीं दिख रहा है, इसमें 0 5 नहीं दिख रहा है, इसमें 0 5 नहीं दिख रहा है। तो 3 ऑप्शन क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। तो बचा कौन सा? ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टाइम थोड़ी सी बच जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन देखा जाए, टाइप नंबर 2। चलिए टाइप 2 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला, या इसमें देखिए मैंने लिखा है जोड़ने या घटाने पर। क्वेश्चन में आपको जोड़ने या घटाने का जिक्र दिखेगा। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 जोड़ने पर, यानी जोड़ने या घटाने का जिक्र दिखा कि नहीं दिखा? तो ऐसे आपको क्वेश्चन में दिखेगा। ये मैंने टाइप 2 में लिया है। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? आपसे ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये छोटी से छोटी का जिक्र कहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। प्रोसेस इसका ये है कि इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और अगर ये क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहा है ना तो हम लोग इसका अपोजिट करेंगे। अगर जोड़ने का जिक्र कहा है तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कितना करना होगा? ये 7 करेंगे। एलसीएम निकाल करके अगर आप उसमें से 7 घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही आपको करना है। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में मिले तो यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है तो आप उसका अपोजिट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहेगा तो आप उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाने के लिए कहेगा तो आप एलसीएम में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस बात को आप नोट पे लिख लीजिएगा, इसका अपोजिट करेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो अब इन सभी संख्याओं का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। अभी मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा, ऑप्शन से बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कौन कौन सी संख्या? ये 24 है और 32, 36 और ये कितना है? 54 है। तो सबसे पहले आप इसमें ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या? तो आप कहेंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं दिख रही। दिख रही क्या? नहीं दिख रही।
तो आप करिए क्या, किसी दो का कॉम्बिनेशन बनाइए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए, किसी दो को आप ले लीजिए। तो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। 18 से देखिए ये भी कटेगा, 18 से ये भी कटेगा। आपको हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या से चेक करना है जिससे ये कटेंगे। 18 है तो 18 से आप किसी एक को काटिए, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 36 तियां कितना होता है? 108 होता है। 36 तियां कितना होता है? 108 होता है। अभी देखिए मेरे पास नंबर कितने कितने बच गए? 24 और 32। तो 32 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और 24 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आगे पीछे लिख दिया उससे कोई मतलब नहीं है। इतना क्लियर है? अब देखिए इनमें भी तो कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट नहीं रही है, तो किसी दो को पकड़ लीजिए। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, चाहे इन दोनों को भी ले सकता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे कि 12 है। 12 से किसी एक को काटिए। अगर मैं 12 से इसको काटूंगा तो 2 बार में कटेगा। 2 का लाके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 216। इसके स्थान पे कितना आ गया? 216 आ गया। कितना आ गया? 216। अभी देखिए ये 32 बचा हुआ है तो 32 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब आपको ये चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो आप कहेंगे कि देखिए 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है। 8 के अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं दिख रही जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो 8 से आप किसी काटिए। अगर मैं 8 से इसको काट दूंगा ये 4 बार में। अब इसका इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 216 है ना, तो अगर मैं मान लूँ ये कितना, ये 200 है तो 4 दूना कितना हो गया? 800 हो गया। अभी ये 16 बचा हुआ है तो 16 चौको 64। 800 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 864 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए ये तो क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। इतना क्लियर है? लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि एलसीएम निकाल करके उसमें से क्या करेंगे, ये जो जोड़ने के लिए कहा गया इसको आप घटा देंगे। इसको क्या करना है? आपको घटाना है। 864 माइनस कितना करेंगे आप? 7 करेंगे। जब आप इसमें से 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 857 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत टाइम लगे, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्ट करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको प्रोसेस से करना है तो ये इसका प्रोसेस है, आप इस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ऑप्शन से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सबसे पहले ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शन आया होगा वो 7 घटाने के बाद ही तो ऑप्शन आया होगा कि नहीं होगा? जो भी ऑप्शन आया होगा वो 7 घटाने के बाद ही आया होगा। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए जब आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो करना क्या आपको, अगर ये 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, अगर कोई संख्या होगी जब उसमें 7 इसने ऐड कर दिया, अगर ये ऐड कर दिया, अब ये जो ऐड करने के बाद संख्या मिली, अब ये क्या हो रही है? 24, 32, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है। तो आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में 7 जोड़ने के बाद वो संख्या इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगी, वही ऑप्शन आपका सही होगा जो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो प्रत्येक में क्या करते हैं? 7 जोड़ते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 7 जोड़ दे रहा हूँ। जैसे अगर ए ऑप्शन लिया जाए तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 57 3 60 यानी 64 हो गया, ये 864 हो गया। अगर आप इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 903 हो जाएगा। कितना मिलेगा? ये 903 मिलेगा। और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 900 कितना हो जाएगा? ये इसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे तो ये 900 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 यानी कि 955 हो जाएगा आपका 955। इतना करने के बाद आपको करना क्या है? ये जो भी संख्याएं दी गई हैं इनमें से किसी एक का फैक्टर करिए। इनमें से करना क्या? आपको किसी एक का फैक्टर करना है। अगर मैं इसका फैक्टर कर लूँ, चाहे किसी का भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं, किसी का भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो कितना मिलेगा? 12 दूना 24 बोल सकते हैं या 6 चौको 24 बोल सकते हैं। 6 चौको 24, 6 को आप 2 गुणे 3 गुणे 4 तो लिख सकते हैं, 6 चौको 24। अब आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन जो 3 से चेक कर लीजिए या 4 से चेक कर लीजिए या 2 से, किसी एक को पकड़कर चेक करिए। जैसे मैं ये 4 ले रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, आपको ये चेक करना है। तो 4 से विभाजन का नियम क्या होता है?
अगर एक अंतिम लास्ट दो अंक, अगर अंतिम लास्ट दो अंक 4 से कटेंगे तो वो हर हाल में संख्या क्या होगी, 4 से पूरा पूरा कटेगी। तो इसको देखिए 64 4 से कटेगा, तो ये तो कट रहा है। क्या ये 0 3 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे तो ये अंतिम दो अंक जो 4 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 55 भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने देखा ऑप्शन से सॉल्व करने में बहुत कम समय लगा, जबकि अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखा जाए। यहाँ तो जोड़ने का जिक्र है, अगला क्वेश्चन देखा जाए जहां पे घटाने का जिक्र होगा तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो प्रोसेस से मैंने क्या तरीका बताया, जब भी क्वेश्चन में क्या हो, छोटी से छोटी संख्याओं का जिक्र हो तो आपको करना कि संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना। जो संख्याएं दी गई इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे देखिए घटाने का जिक्र कहा है ना, तो आप इसका क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, यानी आप तब क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो आपको ये तरीका अपनाना है, ये तरीका आपको अपनाना है। एलसीएम निकाल करके साथ जोड़ लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, मैं ये तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। एक पीछे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करा रहा हूँ। ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको ये चेक करना है, अब यहां से देखिए एलसीएम में जोड़ने के बाद, एलसीएम में जोड़ने के बाद ही तो ये संख्याएं मिली होंगी। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो अब ये कहा क्या, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर वो क्या हो, इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो। वह कौन सी संख्या है जिसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो इन सभी से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं। पहले ऑप्शन में से क्या करिए, आप 7 घटाइए। अगर आप इसमें से 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। इसमें से अगर आप 7 घटाएंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 77। मैं यहाँ पे ABCD नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 900 कितना हो गया, 77। इसमें से अगर आप 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 995 हो जाएगा, 995। और इसमें से 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब ऐसा करने के बाद ये जो संख्याएं दी गई है इनमें से किसी एक संख्या को पकड़ करके आप उसका फैक्टर कर लीजिए। अगर मैं ये जैसे 12 है, 12 का अगर आप फैक्टर करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 4 मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन, चाहे 3 को पकड़ लीजिए चाहे आप 4 को पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़ लीजिए। तो मैं 4 को पकड़ रहा हूँ क्योंकि 4 से मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कौन सी संख्या 4 से कट रही है, कौन सी नहीं कट रही है। वैसे 3 से भी पता चल जाएगा लेकिन 4 से और जल्दी पता चल जाएगा। अगर 4 से देखेंगे तो लास्ट के दो अंक क्या 4 से कटेंगे, क्या 51 जो है 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या 77 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट। 95 भी नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे में देखिए ये लास्ट वाला क्या, दो अंक जो है 4 से कट रहे हैं, तो आप बताएंगे कि यही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, यानी डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, टाइप नंबर 3। चलिए टाइप 3 में देखा जाए एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। इसके पहले जो मैंने आपको टाइप 1 में कराया था वो भी एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, और वो क्वेश्चन मैं एक बार आपको फिर से दिखा देना चाहता हूं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। दोनों क्वेश्चन में क्या है, अंतर है कि नहीं। यहाँ पे भी शेष का जिक्र हो रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये शेष का जिक्र हो रहा है ना, ये अलग अलग टाइप के हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसका तरीका ये है, सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया जाए। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 20, 25,
35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28, 33 शेष बचता है, आपसे ये पूछा है। वह छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछा है, यानी छोटी संख्या आपसे पूछा है। अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो प्रोसेस से भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसे ऑप्शन सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर आप प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको करना है कि यहाँ से क्या करिए, अंतर करिए। यहाँ से यहाँ अंतर करेंगे तो हम देख रहे हैं सभी में कितने का अंतर दिख रहा है, 7 का अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर दिख रहा है? ये 7 का अंतर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी में अगर देखेंगे तो ये कितने का अंतर दिखा? 20 से देखेंगे तो कितना, 7 कम है, और ये 25 से 7 कम है, 35 से 7 कम है, 40 से 7 कम है। प्रत्येक में 7-7 का अंतर है। तो अब करना है कि आपको फर्स्ट वाले का एलसीएम निकाल करके उसमें से ये अंतर घटा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे इसके प्रोसेस की तो फर्स्ट का एलसीएम माइनस अंतर करेंगे। माइनस क्या करना है आपको, अंतर करना है। बस यही प्रोसेस है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले का एलसीएम निकाल रहा हूँ। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 20 है, 25 है और 35, यानी 35 है। ये कितना है? ये 40 है। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या? तो आप कहेंगे जो 20 है, देखिए 40 को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। ये इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास 3 नंबर बच गए। अब इनमें तो कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट नहीं रही है, तो किन्हीं दो संख्याओं को पकड़कर आप क्या करिए, कॉम्बिनेशन बनाइए। चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, किसी दो को पकड़ लीजिए। अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे कि कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 है। तो 5 से अगर आप इसको काटेंगे, 5 7 35, काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, 7 चौको कितना हो गया, 28, 200 कितना हो गया, 80। लेकिन अभी देखिए ये 25 बचा है, तो यहाँ पे हम लोग 25 को क्या करें, नोट डाउन कर ले रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे कि 5 है। 5 के अलावा कोई भी नई संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो 5 से मैं अगर इसको काट दूं, या इसको भी काट सकता हूं, किसी को काट दीजिए। 5 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब देखिए इसका करना है कि आपको इसमें मल्टीपल करना है। तो 28 बचे कितना होता है, 140। 28 बचे कितना होता है, 140 होता है, 140। अभी ये 0 बचा तो मैंने इसके आगे 0 लगा दिया, यानी इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 1400 आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको ये बताया कि जैसे आपको एलसीएम पता चल जाएगा, उसमें से ये अंतर क्या करेंगे, घटाएंगे। जो अंतर दिया है आप उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 393 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। इस तरह से करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन से बहुत कम समय लगेगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखा जाए। जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप नहीं है, इसी में जो अगला क्वेश्चन है उसको देखा जाए, और उस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से सॉल्व करा दूंगा। वैसे मैं इसको भी सॉल्व करा देना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो की लेंथ कहीं ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं अगला वाला जो ऑप्शन से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32, 41 शेष रहे। देखिए अगर आप इसे प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो जस्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया कि नहीं बताया। अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो छोटी से छोटी का जिक्र है ना, फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, आप फर्स्ट वाले का एलसीएम आप निकालेंगे, और इसके बाद जो भी यहाँ से अंतर मिलेगा, अंतर देखिए प्रत्येक में समान होगा, तो प्रत्येक में देखिए अंतर क्या, 4 4 का अंतर है। इसके बाद जो भी अंतर मिलेगा इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। एलसीएम में से अंतर आप घटा लेंगे, एलसीएम में से क्या करेंगे, आप अंतर घटाएंगे। ये इसका प्रोसेस है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। या मैं इसको बता दूं क्या फिर से एक बार, चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, ऑप्शन से भी बता दे रहा हूँ, एक बार प्रोसेस से फिर से बता दे रहा हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। संख्याएं कौन कौन सी दी गई, ये 12 है, 18 है, और कितना ये 36 है, और ये 45 है। इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इनमें ये चेक करिए, कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। तो आप कहेंगे देखिए 12 से ये 36 पूरा पूरा कटेगा, तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। 18 से देखिए 36 भी कट रहा है, आप इसको भी क्या करें, यहाँ से रिजेक्ट कर दिए, यानी इसके अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है। अब मेरे पास दो नंबर बचे, ये बच गया, ये बच गया। वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे कि 9 है। तो 9 से किसी एक को डिवाइड कर लीजिए। अगर 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9 बचे 45। अब 36 का इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 बचे कितना होता है 100, यहाँ से करेंगे तो 180 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180, यानी इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 180 आ गया। इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 180। फिर मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम निकाल करके उसमें से अंतर आप घटाएंगे। अगर आप अंतर घटाएंगे तो ये जो बचेगा ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 17176 हो जाएगा। वो संख्या आपको पता चल गई। क्लियर है ना, ये इसका तरीका है। अब देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो टाइम लगेगा। हम लोग क्या करें, ऑप्शन से अब सीख रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखा जाए, सबसे पहले आप यहां से अंतर करेंगे, यहां से अंतर करेंगे, तो जो भी अंतर मिलेगा, अगर मैं क्या करूं, प्रत्येक ऑप्शन में जोड़ दूं, प्रत्येक ऑप्शन में क्या कर दूं, जोड़ दूं। अब वो संख्या हर हाल में किससे डिवाइड होनी चाहिए, 12 से डिवाइड होनी चाहिए। तो जो भी ये अंतर मिलेगा प्रत्येक ऑप्शन में आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 153, 100 कितना हो गया 53 हो गया। और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169 हो गया। और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180। अगर आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 199 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये देखिए जो भी संख्याएं मिली होंगी, अब ये क्या होगी, पहले वाले में जो भी संख्याएं दिख रही जितनी, उनसे ये चेक करना कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। अब जो भी ऑप्शन मिला पहले वाले में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो पहले वाले में किसी एक को आप पकड़ लीजिए, चाहे किसी को पकड़ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ 12 को ले रहा हूँ। अगर आप 12 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा 3 गुणे 4 मिलेगा। जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके फैक्टर से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन जो 4 से कट रहा है। तो 4 से देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, ये तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट। ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये तो 4 से कटेगा और ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो ऐसे में ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 4 से डिवाइड, 3 से भी डिवाइड होगा, देखिए 3 से भी कटेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हैं तो भी आपका कितना आ जाएगा 176, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अब टाइप 4 देखा जाए, टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए टाइप 4 में देखा जाए एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। ये भी देखिए एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए फर्क है। पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में देखेंगे फर्क है, और जो टाइप 1 में मैंने बताया उस क्वेश्चन में देखेंगे तो सभी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, सभी को टाइप वाइज में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा गया, वह सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए किसका जिक्र हो रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो भी संख्याएं होंगी जिससे 155 को डिवाइड किया जाए तो 5 क्या हो शेष फल बचे। अगर इसी संख्या से मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना शेष होगा, ये 7 शेष दे। वो संख्या आपसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर जो भी संख्याएं होंगी इससे डिवाइड करने पर ये कितने, इसमें जब डिवाइड किया जा रहा है तो 5 शेष दे रहा, इसमें डिवाइड किया जा रहा है तो 7 शेष दे रहा। अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं, इसमें से क्या कर दूं 5 घटा दूं,
तो अब वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरा पूरा डिवाइड होगी। अब अगर इसमें से 7 घटा दूं तो वो भी संख्या क्या हो जाएगी, पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें से 5 घटाएंगे, 155 में से क्या करिए 5 घटाएंगे। जब आप 155 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 150 आएगा। और इसमें से 7 घटाएंगे 307 में से क्या करना, आपको 7 घटाना, जो रिमाइंडर है इसको आपको माइनस करना है। तो ये 300 आ गया। अब देखिए आपको कहा क्या, सबसे बड़ी संख्या। जब भी क्वेश्चन में बड़ी संख्या का जिक्र होगा तो इसका मतलब है कि आपको HCF निकालना है। इसका मतलब क्या है, आपको HCF निकालना है। इतना क्लियर है। जब क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या का जिक्र होगा, जो कि मैंने आपको पीछे बताया, तब आप एलसीएम निकालेंगे। जब अगर आपको क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र हो या सबसे बड़ी संख्या का जिक्र हो, तब आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का आपको करना क्या, HCF निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 150 को और 300 को डिवाइड करेगी। तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ से देखिए 150 से ये भी कटेगा, 150 से ये भी कटेगा। तो आप बोल सकते हैं, वैसे देख के ही पता चल जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 150 होगी। तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 150। यानी वो 150 संख्या है बड़ी से बड़ी, जो क्या करेगी, अगर मैं इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर देगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 7 शेष देगा। क्वेश्चन समझ में आया, पूरी तरह से क्लियर हुआ। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए इस पे एक या दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 158 और 215 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना हो, 4 और 5 होंगे, आपको ये बताना। वो संख्या कौन सी है, अगर मैं इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो 4 शेष बचना चाहिए, अगर मैं इस संख्या से इसमें भाग दूं तो 5 शेष बचना चाहिए। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसमें से 4 घटा लूंगा, अब ये संख्या क्या होगी, इससे पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए। तो इसमें से 4 घटाएंगे, अगर 158 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 154। मैं डायरेक्ट यहाँ पे घटा ले रहा हूँ, पीछे वाले मैंने आपको लिख के दिखाया था, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200। अब क्वेश्चन में बड़ी संख्या का जिक्र है ना, तो आपको करना है कि HCF निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप बताएंगे। देखिए अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करे, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप नहीं तय कर पा रहे हैं, तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। सबसे पहले आपको ये चेक करिए, आपको ये चेक करना है ये किस संख्या से कट रहे हैं। तो आप बताएंगे तो 2 से तो श्योर कट रहे हैं, 2 से तो ये श्योर कट रहे हैं, तो 2 से आप इनको काटिए। जैसे अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको डिवाइड करेगी, तो मैं आपको वो भी तरीका बता दे रहा हूं कि कैसे आप तय करेंगे। सबसे पहले अगर आपने देखा तो मुझे ये श्योर है कि ये 2 से कटेंगे, तो मैं 2 से इनको काट दे रहा हूँ। 2 से अगर काटूंगा तो 2 सतह कितना हो गया, 14 हो गया, और ये 2 सतह कितना हो गया, 14 हो गया। 2 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 105 बार में। अब ये चेक करना है 77 और 105 क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, तो आप कहेंगे कि 7 से कट रहा है। 7 से इसको काटेंगे, ये 11 बार में कटेगा। 7 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार में कटेगा, ये 7 एकम 7 हो गया, और इधर क्या 7 पच्चे 35 हुआ कि नहीं। क्या अब इसके बाद जैसे 7 से मैंने काटा ना, तो 7 को आपको यहाँ पे लिखना होगा मल्टीपल करके। अब इसके बाद देखेंगे तो 11 और 15 किसी और संख्या से कटेंगे क्या, तो आप बताएंगे ये किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। तो हमको ये एग्जैक्ट पता चल गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इनको डिवाइड करेगी, 14 है। देखिए ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। बाकी अगर आपको देख के पता चल जा रहा है तो और बेहतर है। जैसे मुझे पता चला कि 4 से ये भी कटेगा, 14 से ये भी कटेगा, 14 से ये भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, ये 14 होगा। ये इसका आंसर आ गया। बाकी अगर आप इसे भाग विधि द्वारा देख के भी पता कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीका बहुत पुराना है। ये भाग विधि द्वारा मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा।
इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे 24 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे और पीछे वाले क्वेश्चन में तो फर्क है। वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र होता था तो आपको एचसीएफ निकालना होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए वह लघुत्तम संख्या का मतलब क्या, एलसीएम। एलसीएम, लेकिन इसमें भी थोड़ा फर्क है। यानी वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब है कि वो लघुत्तम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर मैं 24 से भाग दूं तो कितना शेष बचना चाहिए, 14 शेष बचना चाहिए। अगर मैं उसमें 36 से भाग दूं तो कितना शेष बचना चाहिए, 26 शेष बचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर ले रहे। ऑप्शन से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो भी संख्या होगी इन्हीं चारों में से कोई होगी, तो आपको ये चेक करना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखा जाए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि अगर मैं 24 से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 14 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर 36 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 26 बचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 57 रखूंगा तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। जैसे अगर मैं यहाँ पे 57 रखूंगा तो 24 गुना 48 और बचेगा कितना रिमाइंडर, 9। ये ऑप्शन तो क्या हो गया, इसका रिजेक्ट हो गया। ये ऑप्शन तो इसका होगा नहीं। क्लियर है। जैसे अगर मैं 62 यहाँ पे रख दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना रख दूँ, ये 62 रख दूँ, तो 24 गुना कितना हो गया, 48। इसमें से 48 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 14 मिलेगा। इस बात को तो ये फॉलो कर रहा है। आगे चेक करते हैं, अगर मैं इससे इसमें भाग दूं, 36 से कम 36, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगी, 36 से कम 36, और इसमें से 36 घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, मुझे 26 मिलेगा। ये दोनों बात को फॉलो कर रहा है, यानी जो बी ऑप्शन है ये दोनों बात को फॉलो कर रहा है। तो वो लघुत्तम संख्या आपको पता चल गई कितना, ये 62 है, जिसमें अगर आप 24 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 26 आपका शेष बचेगा। मुझे लगता है कि ये टाइप भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 5 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना, 2 शेष बचे, परंतु 13 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो, यानी पूरा पूरा क्या हो जाए, वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाए। इस क्वेश्चन को अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएं तो बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, प्रोसेस से और ऑप्शन से भी बता दे रहा हूँ। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बताऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने प्रोसेस से नहीं बताया, यानी जो इसका मेथड है वो आपने नहीं बताया, डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करा दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट ये न कहे कि आपने प्रोसेस से नहीं कराया, यानी मेथड से नहीं कराया, डायरेक्ट ऑप्शन से कराया। तो मैं दोनों तरीके आपको दिखा दे रहा हूँ करके। जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी का जिक्र हो तो मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम निकालना है। जो भी संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। वैल्यू कौन कौन सी, ये 3, 5, 6, 8, फिर इसके बाद कितना 10 है, और ये कितना, ये 12 है। इतना क्लियर है। सबसे पहले आप इनमें ये चेक करिए क्या कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। तो आप कहेंगे जैसे देखिए 3 है, 6 को पूरा पूरा काट दे रहा है, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। 5 से देखिए 10 कट रहा है तो आप इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। 6 से देखिए 12 कट रहा है तो आप इसको भी यहाँ से क्या करिए, हटा दिए। अब इनमें तो कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट नहीं रही है। अब आपको करना है कि किन्हीं दो संख्याओं को आप पकड़ लीजिए, किन्हीं दो संख्याओं को करना कि आप ले लीजिए। जैसे अगर मैं लेना चाहता हूं तो इन दोनों को मैं ले ले रहा हूं, इन दोनों को मैं क्या कर ले ले रहा हूं। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से काटूंगा तो 4 दूना 8 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। कितना हो जाएगा, 24। और 10 बचा है तो मैं यहाँ पे 10 को नोट डाउन कर ले रहा हूँ, ये कितना हो गया, 24। अब देखेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप बताएंगे कि 2 है। तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ गया, 120 आ गया। अब देखिए 120 तो आ गया। अब ये 2 क्या चाह रहा है, शेष चाह रहा है। अगर ये 2 शेष चाह रहा है तो 2 शेष के लिए आप इसमें ऐड करेंगे,
लेकिन कंडीशन ये है, अब ये जो भी संख्याएं होनी चाहिए, ये जो भी संख्याएं होनी चाहिए वो क्या हो, 13 से पूरा पूरा विभाजित हो, वो संख्या 13 से कटनी चाहिए। तो इसके लिए एलसीएम का हम लोग क्या करेंगे, गुणज लेके चेक करेंगे। अगर जैसे आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ेंगे 122 तो 13 से कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलसीएम का गुणज लेंगे, जैसे इसका डबल ट्रिपल करके देखेंगे, डबल ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना करके देखेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे कौन सा, यानी n का मान कौन सा रखने के बाद, यानी कहने का मतलब ये, अब n के स्थान पे कौन सा मान रखा जाए, इसका गुणा करके और उसमें 2 जोड़ूं ताकि ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मुझे वो मान पता करना, जहां पे n बराबर आप क्या लिखेंगे, n बराबर आप लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से आप डॉट डॉट लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। तो n का मान यहाँ पे 1 तो होगा नहीं, 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 कितना, 12 दूना 24, 242, 242 जो 13 से नहीं कटेगा। यहाँ पे करेंगे तो ये 3 रखेंगे तो 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा, ये 362। क्या 362 13 से कटेगा क्या, ये भी नहीं कटेगा। 4 रख के चेक करेंगे, 12 चौको 48, यानी कितना हो जाएगा, ये 450, तो ये भी नहीं कटेगा। अगर हम लोग n बराबर कितना रख दिया जाए, 8 रख के चेक करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 8 96, 96 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 में कितना जोड़ना है आपको, ये 96 में आप क्या करें, जैसे 12 8 96 हो गया, तो आप यहाँ पे लिखिए 12 8 96। अब इसमें क्या करेंगे, आप 2 जोड़ेंगे, अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 962। अब ये चेक करना है क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये 13 7 91, 13 7 91, 13 चौको 52, यानी ये 13 से कट रहा है। तो n का मान आपको कितना पता चल गया, n का मान कितना, 8 आपको एग्जैक्ट पता चल गया। अब यहाँ से जब रख के जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, यानी n के स्थान पे ये रखेंगे और 2 जोड़ेंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी, कितना हो जाएगी, 962। कितनी होगी, 962, यानी वो छोटी से छोटी संख्या 962 है। अगर आप इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 शेष बचेगा, लेकिन जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये इसका प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको यहाँ से रिजेक्ट करा रहा हूँ, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से टाइम वेस्ट कर देगा। क्लियर है ना। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे इस तरह से जो प्रोसेस है इसको मैंने रिजेक्ट करा दिया। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से क्या होगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। यही तो कहा गया, इनसे डिवाइड किया जाए तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, परंतु 13 से पूर्णतः क्या विभक्त हो। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा, आपको यही चेक करना है। जैसे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन लेंगे तो ये देखिए 13 से तो कटेगा, 13 7 91 और 13 चौको 52, ये तो कटेगा। अब क्या इसको, ये जो संख्या है इनसे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है क्या, आपको ये भी चेक करना है। जैसे अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 2 6, 2 रिमाइंडर मिलेगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 शेष बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 शेष ही आएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, 100% आपकी टाइम ये बचा देगा, 100% आपका आंसर भी सही आएगा और टाइम भी आपकी बचत हो जाएगी। क्लियर है। और ऑप्शन लेके चेक करेंगे तो हो सकता है कोई 13 से न कटे। क्लियर है ना, कोई ऑप्शन लेके चेक करिए 13 से ना कटे। जैसे अगर मैं मान लूँ कि अगर कोई ऑप्शन और 13 से कट रहा है तो फिर इसके बाद आपको ये चेक करना है क्या इन सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है क्या। अगर 2 रिमाइंडर नहीं देगा तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं ऐसा मान लो कि 2 ऑप्शन क्या हो रहे हैं 13 13 से कट रहे हैं, उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 6 देखा जाए, और ये टाइप देखिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान ये है। इस टाइप के देखेंगे तो रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइप 6 कर दिया है, और ये आपका ये क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप है। और मैं आपको ये क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन से बताऊंगा, आप क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, मैं इसको प्रोसेस से नहीं बताऊंगा। अगर प्रोसेस से बताऊंगा तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा।
अगर मैं प्रोसेस से बताऊंगा तो इस क्वेश्चन को बताने में ही मुझे कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो आप एग्जाम में जान सकते हैं अगर करेंगे वो प्रोसेस तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से छूट जाएगा। तो मैं बेहतर है कि आपको क्या कराऊं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कराऊं। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। बाकी प्रोसेस से करेंगे तो मैंने बताया ना, या ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूरी तरह से छूट जाएगा। देखिए, सबसे पहले 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से क्या पूर्णतः विभाजित हुई। तो जो भी ऑप्शन होगा इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगा। तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो संख्या 12 से कटेगी वो हर हाल में क्या होगी, इसके फैक्टर यानी गुणनखंड से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो यानी इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 × 4। जो संख्या अगर 12 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए। तो हम लोग 4 का यहाँ पे नियम लेके चेक करते हैं। 4 से विभाजन का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में 4 से क्या होगी, पूरा कटेगी। क्या ये 87 4 से कटेगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। क्या 47 4 से कटेगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। क्या 87 4 से कटेगा क्या, नहीं, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। क्या 28 जो 4 से कटेगा क्या, तो आप बताएंगे कि हाँ कटेगा। और लास्ट में मेरे पास एक ही ऑप्शन भी बचा है, तो जाहिर सी बात है कि यही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही भी होगा। क्लियर है ना। देखा आपने, बहुत कम समय में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत लेंदी है। अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लेंदी है, लेकिन ऑप्शन से आपने क्या किया, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते कि आंसर कितना आएगा। चलिए, इस टाइप में 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाज्य हो। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे ये टाइप नहीं हो पाया। देखिए, इसमें क्या कहा गया, सेम पीछे वाले की तरह अप्लाई करेंगे। हम लोग प्रोसेस से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये आप भी जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये चेक करिए, जो संख्या 12 से कटेगी वो हर हाल में इसके फैक्टर से भी पूरा कटनी चाहिए। अगर आप इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कितना आएगा, 3 × 4। आपको ये चेक करना है कि 4 से कौन सी संख्या कट रही है। 4 से अगर आप देखेंगे तो ये 4 से तो कटेगा, ये वाली संख्या 4 से कटेगी। ये 4 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये भी देखिए 4 से कटेगा, ये भी ऑप्शन 4 से कटेगा, और ये भी ऑप्शन 4 से कट रहा है, तो ऐसे में तो 4 वाला फ्लॉप हो गया। अब 3 को लेके चेक करते हैं, तो 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 3 से कटेगी। अगर आप अंकों का योग करेंगे तो जैसे ये देखिए 9 है ना, तो ये 9 जो है 3 से कटेगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दूँ। 2 कितना हो गया, 4। क्या 4 जो है अंकों का योग 4 क्या 3 से कटेगा क्या, आप बताएंगे ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करते हैं, यहां से 6 तो 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। क्या 1 जो है 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि डी वाला ही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत फास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए, एक क्वेश्चन और देखा जाए इस टाइप में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः क्या विभक्त हो। तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। इनमें से आप किसी एक संख्या का क्या करिए, आप फैक्टर कर लीजिए। किसी एक का आप फैक्टर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो कितना मिलेगा, 3 × 4 मिलेगा। आप किसी का भी फैक्टर कर सकते हैं, इसका भी फैक्टर कर सकते हैं, इसका भी आप फैक्टर कर सकते हैं, किसी का फैक्टर आप कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि 12 का ही लिया जाए। अब ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन जो 4 से कटेगा, यानी जो संख्या 12 से कटेगी वो हर हाल में 12 के गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, यानी 4 से भी कटनी चाहिए। तो 4 से देखेंगे तो लास्ट के 2 अंक, क्या 90 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया।
20 4 से कटेगा, ये हो सकता है, आगे चेक किया जाए। 30 कटेगा क्या 4 से? नहीं कटेगा। ये 60 भी आपका ये कटेगा। 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन बचे तो हम लोग क्या करें, यहाँ से 3 से विभाजन के नियम पर चेक करते हैं। अगर 3 से विभाजन के नियम पर चेक करेंगे तो ये देखिए 9 हो गया, 7 2 9, ये भी 3 से कट रहा है। और ये भी देखेंगे 3 यानी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। अंकों का योग करिए या डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैटर थोड़ा सा फंस गया, तो किसी और संख्या को लीजिए आप। कोई और संख्या आप ले सकते हैं। जैसे इसका क्या करेंगे आप 9 ले सकते हैं। 9 गुणे कितना ले सकते हैं, ये 9 दूना 18। अब ये चेक करिए कि 9 से कौन सी संख्या है, जो संख्या 18 से कटेगी वो हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, यानी 9 से भी कटनी चाहिए। तो ये चेक करिए कौन, अब इन दोनों में से कौन संख्या जो 9 से कटेगा। अगर आप इसको 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, क्या 60 9 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। ऐसे में क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताया, जो हो सकता है मेरी तरफ से। मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको प्रोवाइड किया, वो भी बिल्कुल फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी आपको फी नहीं देनी है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस में, मैं उनको अगली वीडियो में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख चुके हैं, जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।